नमस्कार विद्यार्थियों। पिछली कक्षा में हम पढ़ रहे थे कि श्रृंखलन का गुण पढ़ रहे थे। इन कार्बन की विशेषता में क्या पढ़ रहे थे? श्रृंखलन का गुण पढ़ रहे थे। तो और देखिए आपके सामने उदाहरण, दो उदाहरण तो आपके सिंपल थे, परंतु अगर मान लीजिए इस लास्ट वाले कार्बन को अगर ऊपर नीचे लिखता है तो आप घबरा जाएंगे कि सर ऐसा उदाहरण तो आपने बताया नहीं था। देखिए पहचान आपको करनी है, मैं सिर्फ यहाँ पर आपको उदाहरण दूंगा। तो ये कार्बन और ये कार्बन, कार्बन कार्बन और आपका ये कार्बन, ठीक है। उसके बाद में नीचे भी क्या चिपका दिया? कार्बन चिपका दिया, ठीक है। और उसके बाद देखो यहाँ पर H और यहाँ पर आपका H और आपका ये H, यहाँ पर H, जिसकी वैलेंसी जितनी कम है उतना आप क्या चिपका दो? हाइड्रोजन चिपका दो। तो यहाँ पे इसकी 4 हो जाएगी, इसकी भी 4 हो रही, इसकी भी 4 हो जाएगी, इसकी भी 4 है, इसकी भी 4 है, इसकी भी 4 है, इसकी भी 4 है, इसकी भी 4 हो रही हैं, इसकी भी 4 हो रही है, उसकी भी 4, इसकी भी 4 हो रही है, उसकी भी 4 हो रही है। तो अब ये बताइए कि श्रृंखला साकित है या असाकित है? श्रृंखला साकित है या असाकित है? तो बताओ इसका क्या होगा आंसर। देखो इसमें आप ये तो आपको कुछ नहीं दिख रही एकदम, परंतु कहेंगे कि सर ये तो नीचे आ रहा है इसमें, तो कैसे होनी चाहिए आपकी? ये तो साकित होनी चाहिए। नहीं देश की कि जो लास्ट वाला कार्बन है इसको बस लिखने का तरीका मैंने चेंज किया है, इसकी लिखने का तरीका मैंने चेंज किया है। इसको लिखूंगा तो ऐसे भी लिख सकते हो ना इसको, ये कार्बन यहाँ पर जाएगा इसमें, ठीक है। और उसके बाद में ये वाला कार्बन, ये कार्बन कितने कार्बन? 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ पे 4 5 6 और ये 7 हो गए ना इसमें। 1 2 3 4 5 6 और 7, कितने? 1 2 3 4 5 6 7 इसमें, ठीक है। बस इसमें क्या कि अगर आप जिसे को लास्ट आपकी कुछ चेन होती है, उस लास्ट वाली चेन को आप अगर मैं बीच में से कहीं पर घुमाऊँ, या मानी इसमें आगे से घुमाते हैं, ऐसे करते नीचे करते हैं, तो ये थोड़ी कि श्रृंखला का निर्माण हो जाता है। उसमें श्रृंखला कब बनती है? जब कोई बीच में से यहाँ से कुछ श्रृंखला निकलती है कार्बन की। अगर आप मैं इस श्रृंखला को ऐसे घुमाता हूँ तो कुछ श्रृंखला का निर्माण नहीं होता है, वो तो मुख्य श्रृंखला ही मुड़ रही है आपकी। उसको सीधे करूँगा तो वापस बन जाएगी। और श्रृंखला कब बनती है? जब कोई बीच में से यहाँ से कोई बीच में कार्बन निकल रहा है। अब ये कोई बीच थोड़ी इसका, ये साइड में से बीच में से निकलना चाहिए। दो कार्बन के मध्य से कोई श्रृंखला निकलती है, कार्बन जुड़ता है, तो उस समय क्या होती है? आपकी श्रृंखला का निर्माण होता है। इस बात का हमें ध्यान रखना। तो इसमें ये आपकी कई श्रृंखला है। तो इसमें ये आपका हाइड्रोजन हो जाएगा, यहाँ पर ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन, ये आपका हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन हो जाएगा, और यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन और आपका ये हाइड्रोजन। तो अब देखिए इसमें भी कितने हैं? 7 हैं। इसमें कितने हैं आपके? 1 2 3 4 5 6, ठीक है। इसमें कितने? इसमें 7 हैं। तो बस मैंने क्या किया, अगर इसको यहाँ से मोड़ूंगा, इसमें ऐसे करूँगा तो भी कोई श्रृंखला का निर्माण नहीं होगा, क्योंकि मुख्य श्रृंखला मुड़ रही है। अगर कोई बीच में से कार्बन निकलता है तो ही श्रृंखला का निर्माण होता है। तो कैसी आपकी दोनों श्रृंखलाएं आपकी असाकित हैं। कैसी हैं? असाकित श्रृंखला है। इस बात का हमें ध्यान रखना है। और कोई दिक्कत, कोई समस्या? कोई समस्या नहीं है। एक उदाहरण और लेते हैं, एक उदाहरण और लेते हैं। देखो इधर कार्बन 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 चिपका दिया, उसके बाद में और यहाँ पर कार्बन आ रहा है, तो इसके बाद में यहाँ पे ये चिपका दिया कार्बन, और यहाँ पर आपका CH3 लिख रहा हूँ। अब की बात शॉर्टकट लिखिए, मैं वो 3 यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर चिपका दिया मैंने CH3 चिपका दिया, और यहाँ पर भी आपका CH3 चिपका रहा हूँ, ठीक है। इसको खोल के लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इस प्रकार ऐसे हो जाएगी आपका। अगर खोल के लिखेंगे कैसी हो जाएगी? ले भाई आपके सामने लिखते हैं, आप घबरा जाओगे। सर ये लो, ये आ जाएगा। उसके बाद में क्या होगा आपका? ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, और ये हो जाएगा इसका। इसके कितने आएंगे यहाँ पर? 3, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, और आपका ये हो जाएगा। बोलो कोई दिक्कत? ठीक है। अब उसके बाद देखो यहाँ पर ऊपर हाइड्रोजन होगा, यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर हाइड्रोजन, और यहाँ पर आपका हाइड्रोजन, ठीक है। अब पहचान करनी है कि श्रृंखला साकित है या असाकित है।
तो पहले तो आपको देखो मुख्य श्रृंखला आपको ये दिख लिया, अगर मैं इसको मुख्य मानता हूँ तो भी दो श्रृंखला निकली इसमें, ठीक है। अगर इसको मुख्य मानता हूँ द्विशाखी, दो शाखी श्रृंखला आपकी, कैसे आपकी कि दो शाखाएं निकल रही हैं तो द्विशाखी श्रृंखला कहलाएगी। कैसी कहलाएगी आपकी? द्विशाखित। द्विशाखित आपको लिखने से आपको पहचान करनी शाखित है या अशाखित श्रृंखला है। तो कैसी हो जाएगी इसमें बताओ? ये आपकी शाखित श्रृंखला है, शाखित श्रृंखला। और कोई दिक्कत इसमें? ठीक है, चलो एक और देखता हूँ, लास्ट उदाहरण और देख रहे हैं। यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे कार्बन, और यहाँ पर जैसे मैंने हाइड्रोजन चिपका दिया, और यहाँ पर मैंने Cl चिपका दिया, यहाँ पर मैंने क्या चिपका दिया? Br चिपका दिया, और यहाँ पर मैंने ये चिपका दिया, और यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर हाइड्रोजन, और यहाँ पर भी आपका हाइड्रोजन है, और यहाँ पर आपका हाइड्रोजन है। यहाँ पर बताओ पहचान करो इसकी। तो जब इसकी आप पहचान करेंगे तो पहचान में देखिए आपकी अब की बार यहाँ पे Cl है, यहाँ पर आपका Br है। तो बताओ श्रृंखला बनेगी नहीं बनेगी? ध्यान रखना इस बात का कि श्रृंखला कब बनेगी? जब शाखित कब होगी? जब नीचे को कार्बन होगा। ये तो Cl है, ये तो आपका क्लोरीन परमाणु है। कौन सा आपका? क्लोरीन है। इस बात का हमें ध्यान रखना है, नहीं कि कोई कार्बन है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ऊपर ब्रोम है, उसे ऊपर कार्बन होगा तो ही श्रृंखला बनेगी, ऊपर कार्बन होगा तो ही श्रृंखला का निर्माण होगा, नहीं तो यहाँ पर श्रृंखला का निर्माण नहीं होगा। तो कैसी कहलाएगी आपकी? अशाखित श्रृंखला। कैसी कहलाएगी आपकी? अशाखित श्रृंखला। बोलो कोई दिक्कत, कोई समस्या? ठीक है, अब ये तो हो गया इसका श्रृंखलन का गुण कंप्लीट। उसके बाद में आगे वाला गुण देखते हैं कि चक्रीय और आपकी अचक्रीय श्रृंखला कि कार्बन चक्रीय और अचक्रीय श्रृंखला आपकी चक्रीय भी हो सकती है और आपकी अचक्रीय भी श्रृंखला हो सकती है। देखिए आगे इसमें चक्रीय और अचक्रीय का गुण, जो भी आपका नेक्स्ट गुण देखना कौन सा गुण आप जो भी एडजस्ट करना, ठीक है। देखिए इधर से अगला गुण है चक्रीय या अचक्रीय श्रृंखला, सॉरी अचक्रीय या अचक्रीय कार्बन श्रृंखला। अचक्रीय कार्बन श्रृंखला, ठीक है। देखो इधर चक्रीय अचक्रीय क्या होते हैं इसका अर्थ बताओ। इसमें चक्रीय अचक्रीय क्या होते हैं? अगर मान लीजिए आप जब कभी कभार स्कूल में जब आपने खेला होगा कि एक तो कहने का मतलब जैसे गोला बना के खेलते हैं, हम गोला बना के खेलते हैं। जैसे मान लीजिए 10 विद्यार्थी हैं, कितने विद्यार्थी हैं? 10 विद्यार्थी हैं। जैसे यहाँ पर ये एक विद्यार्थी है आपका, ये 2 है, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6 और आपका ये 7, 8 ही मानते कितने हैं? 8 विद्यार्थी। 1 2 3 4 5 और आपके 6 7 8 विद्यार्थी। अब 8 है इनके हाथ में निकालते हैं। तो ले भाई इसका ये हाथ निकल रहा है और इसका भी हाथ निकल रहा है, ठीक है। और इसका हाथ, इसका हाथ, इसके बाद 2 हाथ होते हैं। ये थोड़ी एक हाथ से काम चलेगा, ये थोड़ी कोई विकलांग नहीं है। यहाँ पे विकलांग की बात नहीं करें हम, कोई हष्टपुष्ट आपका विद्यार्थी की बात करें। तो ये इसका हाथ हो गया, ये इसका हाथ है यहाँ पर, ये इसका, इन आपस में से हाथ जोड़ रहे हैं। वो इससे मिल रहा है, वो उसका हाथ मिला रहा है, उसका हाथ पकड़ा इस प्रकार, ठीक है। देखो इसमें इधर ये इससे मिल जाएगा, ये इससे मिलेगा, ये मिल गया इसका, ये इसको पकड़ लिया और ये इसको पकड़ लिया, ये इसको पकड़ लिया। हाँ जी, अब देखो उसके बाद अभी इनके 2 हाथ, इसका भी हाथ हमें ये लिए इसका हाथ और ये इसका हाथ, ठीक है। अगर इसको फर्स्ट मान लिया, इसको सेकंड मान लिया, अगर ये दोनों हाथ इस प्रकार जुड़ते हैं, अगर दोनों हाथ इस प्रकार जुड़ जाते हैं तो क्या श्रृंखला बन जाएगी? एक चक्र बन जाएगा। इस प्रकार क्या बन जाएगा? आपका चक्र बन जाएगा इसमें, ठीक है। तो मैं क्या कहूँगा इसमें कि अगर आपका फर्स्ट विद्यार्थी और फर्स्ट विद्यार्थी और जो लास्ट वाला विद्यार्थी है अगर आपस में जुड़ते हैं तो कैसी श्रृंखला बनती है? आपकी चक्रीय श्रृंखला बनती है। आई बात समझ में?
अगर मान लीजिए मैंने यहाँ से बीच में इनको यहाँ से इस प्रकार मान लीजिए कि हाथ इस प्रकार ऐसे जा रहे हैं, हाथ नहीं मिल रहे हैं, ये कहेगा मैं तो तेरे को अपना हाथ नहीं दूंगा, ठीक है। तो ये भी थोड़ा कहेगा, तो ये अपने आप में वो भी होशियार है, वो कहेगा मैं भी नहीं दूंगा, ऐसे कर लेंगे। तो दोनों के हाथ नहीं मिल रहे इसमें। जब दोनों के हाथ नहीं मिल रहे तो श्रृंखला बंद नहीं है, श्रृंखला खुली है, तो कई श्रृंखला कहलाएगी आपकी अचक्रीय श्रृंखला कहलाएगी। आई बात समझ में। अगर दोनों में मान लीजिए अच्छी तरह का व्यवहार है, ठीक है, अगर दोनों इस प्रकार मिल जाते हैं दोनों के हाथ, तो कैसी कहलाएगी आपकी चक्रीय श्रृंखला कहलाएगी। तो वही बात हमें पढ़नी है कि अगर किसी कार्बनिक श्रृंखला का फर्स्ट कार्बन और अंतिम कार्बन अगर आपस में जुड़ जाते हैं किसी सिंगल बंध के द्वारा या डबल बंध के द्वारा या ट्रिपल बंध के द्वारा, तो वो श्रृंखला कौन सी कहलाएगी आपकी चक्रीय श्रृंखला कहलाएगी। और अगर नहीं जुड़ते हैं तो कैसे कहलाएगी आपकी अचक्रीय श्रृंखला कहलाती है। देखते हैं यहाँ पर उदाहरण। तो एक गोले वाला खेल तो आपने बहुत खेला होगा, छोटे में जैसे आपने वो हाथ पकड़ने वाला खेल तो आपने बहुत खेला होगा, ठीक है। देखो इधर कार्बन है आपका, ये कार्बन और आपका ये कार्बन है, ठीक है। या इसको और देखो ये कार्बन और ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन और ये कार्बन और ये कार्बन और आपका ये कार्बन, ठीक है। यहाँ पर क्या है कि वो हाइड्रोजन, इसको हम बताएंगे नहीं बार बार, ठीक है, लिखेंगे, थोड़ा टाइम भी क्या होगा वेस्ट होगा। आपको समझना है कि वैलेंसी इसकी कम होगी, वहाँ पर क्या चिपकाएंगे हम हाइड्रोजन चिपकाएंगे। चलो एक को बताते हैं आप इस प्रकार से भी गिले भाई। यहाँ पे हाइड्रोजन है आपका, यहाँ पे हाइड्रोजन है और यहाँ पर आपका हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन और यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर हाइड्रोजन और आपका यहाँ पर हाइड्रोजन। बोलो कोई दिक्कत। तो अब मैंने जैसे मान लिया इसको मैंने एक नंबर मान लिया, 1 2 3 4 5। तो बताइए फर्स्ट और क्या लास्ट वाला कार्बन मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। जब फर्स्ट और लास्ट वाला कार्बन नहीं मिलता है तो किस प्रकार की श्रृंखला कहलाती है आपकी अचक्रीय श्रृंखला। कैसी आती है आपकी अचक्रीय श्रृंखला। बोलो कोई दिक्कत इसमें, ठीक है। रो आप जब भी एडजस्ट करना जो भी आएगा, ठीक है। यहाँ पर अचक्रीय आपकी श्रृंखला बनेगी, कोई दिक्कत इसमें। इसमें देखिए यहाँ पर इसको 1 मान, तो इसको 2 मान लिया, इसको 3 मान लिया, इसको 4 मान लिया, इसको 5, इसको 6 और ये 7। क्या मिल रहे हैं दोनों में क्या हो रहा है यहाँ पर प्रतिकर्षण करने वाले दूर दूर जा रहे हैं। यहाँ पर दोनों नहीं मिल रहे हैं तो क्या बनेगा यहाँ पर कैसी श्रृंखला कहलाएगी बताओ इसमें अचक्रीय। कैसी कहलाएगी आपकी अचक्रीय श्रृंखला। बोलो कोई दिक्कत इसमें, ठीक है। यदि मान लीजिए मैं इस फर्स्ट और 7 को जोड़ देता हूँ इस प्रकार मैंने जोड़ दिया, क्या बन जाएगी बताओ। अब क्या बनेगी, तो आप कहें इसको कि सर हाँ फर्स्ट और लास्ट वाला कार्बन आपस में जुड़ रहे हैं, दोनों के बीच में क्या हो गया समझौता हो गया इसमें। अब जैसे ही समझौता होता है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कैसी श्रृंखला बनेगी बताओ इसमें, यहाँ पर बन जाएगी आपकी चक्रीय श्रृंखला बन जाती है। बोलो कोई दिक्कत इसमें, कोई समस्या। तो यहाँ पर जो आपकी अचक्रीय श्रृंखला होती है उसे हम क्या कहते हैं एलिसाइक्लिक कहते हैं। क्या कहते हैं इसे एलिसाइक्लिक, ठीक है। क्या कहते हैं इसे एलिसाइक्लिक कहते हैं। जो आपकी अचक्रीय श्रृंखला से क्या कहते हैं एलिसाइक्लिक कहते हैं। और यहाँ पर कहलाएगी आपकी एरोमेटिक कहलाएगी। क्या कहलाएगी आपकी एरो और आपकी ये मेटिक, सूर्य आएगी आपकी एलिफेटिक आएगी, आएगा आपका एलिफेटिक। एरोमेटिक तो कौन सी आएगी जिसमें आपका कहने का मतलब डबल बंद भी होना चाहिए, तो यहाँ पर आएगी आपकी एलिसाइक्लिक होगी, आपकी कहलाएगी इसमें ये एलिफेटिक होगी। और कोई दिक्कत इसमें, कोई समस्या। चलो और देखते हैं और उदाहरण बनाते हैं इसमें। क्या याद रखना आपको कि अगर फर्स्ट कार्बन और अंतिम कार्बन मिल रहा है तो ही चक्रीय श्रृंखला का निर्माण होगा, अन्यथा चक्रीय श्रृंखला का निर्माण नहीं होगा। अगर किसी विद्यार्थी को कोई समस्या आ रही है तो आप तुरंत कमेंट बॉक्स में यहाँ पे लिखिए कि सर ये समस्या आ रही है। देखो देखिए, अब जैसे ये कार्बन और ये डबल बंद आ गया, ये कार्बन और आपका ये डबल बंद आ गया, ये कार्बन और आपका ये कार्बन, और यहाँ पर मैंने आपको डबल बंद चिपका दिया और ये चिपका दिया।
तो ये बात तो सही है कि फर्स्ट कार्बन अंतिम कार्बन तो इसमें है ही नहीं, यानी पूरी कार्बन मिल रहे हैं आपस में। अगर मैंने इसको 1 मान लिया, क्या मान लिया इसको मैंने 1 मान लिया, इसको 2 मान लिया, इसको 3 मान लिया, इसको 4 मान लिया, इसको 5 मान लिया, 5 ये 5 है तो इसकी तो कितनी हो रही 1 2 और इसकी कितनी हो रही 4, वैसे 4 हो रही, कोई दिक्कत नहीं इसमें। श्रृंखला कैसी होगी बताओ इसमें, चक्री होगी या चक्री होगी इसमें? तो देखो इसमें चक्री होगी क्योंकि यहाँ पे पहला और अंतिम कार्बन आपस में मिल रहा है, तो कैसी श्रृंखला होगी आपकी, चक्रीय श्रृंखला होगी। कैसी होगी, चक्रीय श्रृंखला। इस बात का हमें ध्यान रखना है। ये नहीं कि आप जुड़ने का जो तरीका है, जो आप घर पे जो चैन बनाते हैं, तो कहीं ना कहीं बीच में जो बीच की कड़ी होती है मजबूत भी हो सकती है, और कुछ जो कड़ी होती है वो आपकी हल्की भी हो सकती है, कमज़ोरी भी हो सकती है। तो यहाँ पर इसी बंसी को मतलब नहीं, यहाँ पे डबल भी हो सकता है, ट्रिपल भी हो सकता है, उसी को मतलब नहीं में। ठीक है, और देखिए हम कार्बन 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 और आपका ये कार्बन और आपका ये कार्बन, यहाँ पे डबल बंद, ये सिंगल, ये डबल, ये सिंगल और आपका ये डबल और आपका ये सिंगल। ठीक है, तो फर्स्ट ये इसको फर्स्ट मानते हैं, ये सेकंड, ये आपका थर्ड है, ये फोर्थ, ये 5 और आपका ये 6। तो कैसी कहलाएगी बताओ इसमें, ये कहलाएगी आपकी चक्रीय श्रृंखला। कैसी कहलाएगी आपकी, चक्रीय श्रृंखला कहलाती है। और इसे हम क्या कहते हैं, एरोमेटिक भी कहते हैं। क्या कहते हैं, और इसका नाम क्या है, बेंजीन। क्या कहते हैं इसे, बेंजीन। और कहलाएगी आपकी चक्रीय एरोमेटिक, एरोमेटिक श्रृंखला, चक्रीय एरोमेटिक श्रृंखला। देखो इसमें छोटा क्वेश्चन बन सकता है कि बेंजीन चक्रीय संरचना है या आपकी अचक्रीय संरचना है। वो आपको संरचना भी नहीं देगा, वो इस प्रकार लाइन में लिख सकता है कि बेंजीन चक्रीय श्रृंखला है या आपकी अचक्रीय श्रृंखला है। तो इस बात का ध्यान रखना है, क्योंकि बेंजीन हमेशा क्या होती है, आपकी चक्रीय श्रृंखला होती है। बोलो कोई दिक्कत इसमें, कोई समस्या आती है इसमें, समस्या तो बोलिए फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, हाँ जी। अब देखो उसके बाद में अगला गुण आता है आपका, कितने गुण हो गए, अरे कितने हो गए, नहीं पता, अरे लगभग 5 या 6 गुण हो गए। ठीक है, अगला गुण देखो, हाँ जी। अब अगली हम बात करते हैं लुईस संरचना। किसकी बात करते हैं कि कार्बन लुईस संरचना प्रदर्शित करता है। लुईस संरचना प्रदर्शित करता है। आई बात समझ में कि कार्बन लुईस संरचना प्रदर्शित किस प्रकार करते हैं। देखो इसमें अगर ये आपने थोड़ा बहुत अगर पिछली क्लास में तो शायद 9th में तो आपने नहीं पढ़ा होगा लुईस संरचना। ठीक है, आपकी 9th में तो नहीं थी लुईस संरचना। ठीक है, परंतु आप 10th के कुछ चैप्टर हैं उसमें लुईस की अवधारणा थी आपकी, जो 5वां लेसन है दैनिक जीवन में रसायन, उसमें आपकी लुईस से कुछ संबंधित अवधारणा है, तो आप जो पढ़ेंगे उसमें डिस्कस कर लेंगे। परंतु यहाँ पे देखते हैं कि किस प्रकार होगी। देखो इधर ये आपका कार्बन है। ठीक है, अब ये कार्बन है और मैंने कहा कि कार्बन की संख्या कितनी थी, हमने पिछली कक्षा में पढ़ा था 4। कितनी थी, 4 संख्या थी इसमें। और ये किस प्रकार, ये 4 कैसे आई थी अगर आपको पता है तो। अगर आपने पिछली कक्षाएं देखी हैं तो आप बताइए कि 4 संख्या कैसी आई थी। 4 आने का कारण क्या था कि हमने यहाँ पर एक गोला बनाया था, अगर आपको याद है तो। इस प्रकार बीच में क्या लिखा था, नपी का मतलब एन और आपका ये पी, न्यूट्रॉन आपके प्रोटॉन। और यहाँ पर आएगा आपका, ये आपका हमने फर्स्ट कोष माना था और आपका सेकंड कोष माना था। ठीक है, और उसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखा था, इसका कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक जो विन्यास था वो आपकी क्या लिखा था हमने, 1s2 और आपका 2s2 और आपका ये 2p2। बोलो कोई दिक्कत इसमें। तो ये 1 नंबर आ रहा है तो इसको तो मान लिया मैंने पहला कोष मान लिया कि 1 नंबर वाले में कितना आ रहा है। देखो ये भी 2 है, ये भी 2 है। ठीक है, तो 2 नंबर वाले कितने आएंगे आपकी, 4 इलेक्ट्रॉन आएंगे।
कितने आएंगी, 4 आएंगी। इसमें कितने आएंगे आपकी, 2 आएंगी। तो पहले में 2 भर दिए थे मैंने, ये लो। और इसमें कितने आपकी, इसमें 4 आएंगे, 1 2 3 आपके ये 4 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये कार्बन है कि 4 इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं। जब 1 देगा तो यहाँ पे इसका 1 इलेक्ट्रॉन होगा, जब 2 होगा तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन मानेंगे, 3 इस प्रकार जो भी है। तो यहाँ पर ये 4 इलेक्ट्रॉन ही है, जिसकी संयुक्त केस की 4 इलेक्ट्रॉन ही है। इसको हम किस प्रकार लिख सकते हैं, इस 4 को हम इस प्रकार प्रदर्शित कर सकते हैं। यहाँ पर आपका ये 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, 1 देगा तो यहाँ पर 1 आएगा, ठीक है, और ये आपका 2 और ये 3 और ये बोलो ये 4। और कोई दिक्कत इसमें? तो लिखने का तरीका था हम जिसे वहाँ पर देखिए। और हमने क्या बना था इसके अलावा कि जो हमने संरचना पढ़ी थी ये वाली, ये पढ़ रहे थे हम, इसका भी यही मतलब है कि जो ये संरचना पढ़ रहे हैं इसमें 1 इलेक्ट्रॉन ये होगा, इसमें 1 आपका, इसमें ये होगा, इसमें आपका ये होगा और इस वाले में आपका ये होगा। बोलो कोई दिक्कत इसमें, कोई समस्या? आगे बढ़ते हैं, उसके बाद देखिए हम, कोई दिक्कत नहीं किसी को यहाँ पर, कोई समस्या नहीं है, समस्या नहीं तो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये बिंदु समझ में आ गया कैसे आता है आपका इसमें कि यहाँ पर कार्बन की संख्या कितनी है, 4 है, तो यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन, ये भी इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर ये भी इलेक्ट्रॉन है, ये भी आपका इलेक्ट्रॉन है, ये भी आपका इलेक्ट्रॉन है। बोलो कोई दिक्कत इसमें? अब देखो उसके बाद में कि यहाँ पर ये कार्बन है और यहाँ पर आपका ये कार्बन है। ठीक है, यहाँ पर इसके ये इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पर आपका ये इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन है और आप ये इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन है और आपका चारों नीचे इसके 4 है भाई, इसके 4 है। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें? अब देखो उसके बाद में कि अब ये दोनों क्या करेंगे, बंद बनाएंगे। क्या करेंगे, दोनों बंद बनाएंगे। अब बंद बनाने के आपने 9 भी पढ़ा होगा, सहसंयोजी बंद। कौन सा बंद? सहसंयोजी बंद की बात करते हैं। कौन सा बंद है भाई? सहसंयोजी, सहसंयोजी बंद की बात करूँ मैं। क्या होता है सहसंयोजी? तो बंद ये तो है कि बंद तो बनेगा इसमें, और सहसंयोजी का मतलब इसमें दोनों का सहयोग है। इस यहाँ पर जो बंद बनेगा, जैसे मान लीजिए मैं कहूँगा कि ये आपको कार्बन है और ये कार्बन है और इन दोनों की जो मध्य बंद बन रहा है, तो इस बंद पे दोनों कार्बन का अधिकार है, इसका भी अधिकार है और इसका भी अधिकार है। आई बात समझ भाई? कहने का मतलब इस बंद के निर्माण में उसने भी कुछ दिया है, जिसने भी कुछ दिया है। ठीक है, जैसे कहते हैं कि साझेदारी, आप पढ़ते हैं कोई साझेदारी की बात करते हैं, तो साझेदारी का मतलब क्या होता है? एक तरह का क्या होता है, साझा होता है। जैसे मान लीजिए आप आपके कोई मित्र हैं, कोई भी अगर मान लीजिए आप कोई दुकान चला रहे हैं और उसमें आपकी साझेदारी है। कहने का मतलब आपने जब दुकान को चलाया उस समय आपने दोनों ने, जैसे मान लीजिए 10-10 हज़ार रुपया, 20-20 हज़ार रुपया आपने इन्वेस्ट किए। ठीक है, 10 हज़ार रुपया आपने लगाई और 10 हज़ार रुपया आपके मित्र ने लगाए। ठीक है, तो उस दुकान पे दोनों का अधिकार हो गया। अब आपका भी अधिकार है और आपकी मित्र का भी अधिकार है। कब हुआ कि आपने भी 10 हज़ार रुपये दिए, दोनों ही समान दिए। अगर आपका मित्र 10 दे रहा है तो आपको भी 10 देना पड़ेगा, अगर आपका मित्र 20 दे रहा है तो आपको भी 20 देना पड़ेगा। ठीक है, अगर आपका मित्र 40 दे रहा है तो आपको भी 40 देना पड़ेगा, जब भी तो होगी साझेदारी। ये नहीं कि अगर आपने 10 दे दिया उसने 20, तो साझेदारी कहाँ से होगी, वो ज़्यादा दे रहा है इसमें। साझेदारी का मतलब समान समान, इन दोनों का समान अधिकार है। आई बात समझ में? तो यहाँ पे क्या होगा कि इस सिंगल बंद का है, सिंगल बंद का यहाँ पे निर्माण करना है। तो ये क्या करेगा, अपना जो ये इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन क्या होगा, इसको देगा यहाँ पर, ले भाई इलेक्ट्रॉन इसने दे दिया इसने, और ये भी अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ पे देगा। आई बात समझ में? जब दोनों अपना इलेक्ट्रॉन देंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अब ये दोनों एक बंद का निर्माण कर लेंगे इस प्रकार। बोलो कोई दिक्कत इसमें? कब बना, इसने अपना इलेक्ट्रॉन दिया और इसने भी अपना इलेक्ट्रॉन दिया और बंद बन गया। तो इससे ये बात सिद्ध होती है कि अगर सिंगल बंद है, कहीं कार्बन कार्बन के मध्य सिंगल बंद है, तो कहने का मतलब यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है। 2 क्यों है? क्योंकि एक ये दे रहा था और एक आपका ये दे रहा था। कैसा बंद आपका ये? अगर कहीं पर सहसंयोजी बंद है, क्या आपका सहसंयोजी बंद है, तो ये बात तो स्पष्ट होती है कि एक इलेक्ट्रॉन ये देगा और एक इलेक्ट्रॉन आपका ये देगा इसमें।
कोई दिक्कत जब भी तो बनेगा आपका सहसंयोजी बंध इसमें। तो यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन है। बोलो कोई दिक्कत इसमें? यह आपको बात अगर समझ में आ गई तो आप यस कीजिए, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। हाँ जी, सहसंयोजी बंध अच्छी तरह समझ में आ गया। सहसंयोजी बंध कब बनता है? जब दोनों, ये भी इलेक्ट्रॉन दे रहा है और ये भी क्या करेगा, जैसे मान लीजिए ये कार्बन था, ये संरचना थी आपकी और ये संरचना, ठीक है। और यहाँ पर आपकी ये संरचना बन रही है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन। कब बनेगा? जब ये भी अपना यहाँ पर इलेक्ट्रॉन देगा और ये भी जब क्या करेगा, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन देगा, तो यहाँ पर आपके सहसंयोजी बंध का निर्माण होगा, ठीक है। तो इससे क्या स्पष्ट हो रहा है यहाँ पर कि सहसंयोजी बंध में क्या होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। एक इलेक्ट्रॉन पास वाला कार्बन देता है और एक इधर वाला कार्बन देता है, ठीक है। इसी को हम यहाँ पर समझिए कि ये तो आपकी लुईस संरचना है। अब बस जो समझने की बात थी वो तो कंप्लीट हो गई है। अब क्या है, आपको बस देखनी किस प्रकार संरचना बनती है। और कोई दिक्कत इसमें? देखो इधर, अब आपसे पूछ सकता है कि CH4 इसकी आप लुईस संरचना बनाइए। तो पहले तो क्या करनी है, आपकी इसकी संरचना बनानी है। क्या करनी है आपको? इसकी संरचना बनानी है। तो यहाँ पर क्या बनाएंगे, इसकी संरचना। ये तो जानते हो ना आप, इस प्रकार होती है इसकी। ये लीजिए, ये हो गई और ये हो गई आपकी, और ये हो गई आपकी, ये हो गई। और कोई दिक्कत इसमें? ठीक है, कोई दिक्कत इसमें? अब इस थोड़ा इसको देख लेते हैं, इस हाइड्रोजन को देख लेते हैं हम। इस हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 1s1 होता है। यानी कहने का मतलब एक इलेक्ट्रॉन दे सकता है, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है तो एक इलेक्ट्रॉन दे सकता है, ठीक है। तो इस प्रकार देखो, इसमें इस जो आपको संरचना दिख रही है इसको मैं इस प्रकार लिखना है। तो यहाँ पर लिखो, देखो इसमें, तो यहाँ पर आएगा आपका, अगर ये देखो इसमें ये कार्बन होगा, ठीक है, इसमें, और यहाँ पर आएगा आपका, ये बना दिया मैंने, क्योंकि कितने थे कार्बन के पास, 4 थे, तो यहाँ पर इसके पास कितने हो गए, 4 हो गए। और कोई दिक्कत इसमें? हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना, 1 होता है, तो उसके पास सब में से कितना होता है, इसके पास 1 होता है। इसको हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये किसका आपका, हाइड्रोजन का है, और ये किसका आपका, हाइड्रोजन का, ये इस वाली हाइड्रोजन का है, और इस वाली आपकी हाइड्रोजन का है। और कोई दिक्कत इसमें? कोई समस्या नहीं किसी प्रकार की। अब देखो इसमें, अब क्या करना है, हमें किसी बंध का निर्माण करना है। तो एक इलेक्ट्रॉन आपका ये देगा और एक इलेक्ट्रॉन आपका ये देगा, इसमें आई बात समझिए। तो बताइए कि जब ये वाला बंध बनेगा, जब ये वाला बंध बनेगा, तो इस बंध में किस किस का अधिकार है? उसका अधिकार है जो इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, जो इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, जो तत्व इलेक्ट्रॉन, उसका अधिकार होगा इसमें। तो देखिए यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है, ये इलेक्ट्रॉन अपना यहाँ पर देगा, ये इलेक्ट्रॉन अपना यहाँ पर देगा, तो इन दोनों के मध्य क्या बन जाएगा, आपका बंध बन जाएगा। तो ये सहसंयोजी बंध ये कहता है कि इस पे हाइड्रोजन का भी अधिकार है और इस पे कार्बन का भी अधिकार है। इसी प्रकार यहाँ पे देखिए, इस वाले पे इसका भी अधिकार है, इसका भी अधिकार है, ठीक है। और इसकी बात करें तो यहाँ पर इस पे दोनों का अधिकार होगा, ठीक है, तो बंध बन जाएगा। अब मैं पूछ रहा हूँ आपसे कि क्या ये आपका इलेक्ट्रॉन है, जो आप क्रॉस दिख रहा है, ये भी आपका इलेक्ट्रॉन है, इसको इस प्रकार लिख सकते हैं। घबराने की आवश्यकता नहीं है आपको कि आप घबरा जाते हैं कि कहीं पर आपको अलग दिख जाता है तो पता नहीं ये तो मैंने पढ़ाया ही नहीं, आपको ऐसे भी दिखता है तो कोई आपका गलत नहीं है, ठीक है। बोलो कोई दिक्कत इसमें? बताओ ये इलेक्ट्रॉन किसका है, हाइड्रोजन का इसमें। तो मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ अभी कि अब इस वाले जो कार्बन है, जो इस इलेक्ट्रॉन पे, क्या इस कार्बन का अधिकार है? क्या है? क्योंकि ये एक सहसंयोजी बंध बनेगा, और सहसंयोजी का मतलब है कि इस पर दोनों का अधिकार है, इस पे दोनों का अधिकार है। इस पे किसका अधिकार है? इस पे कार्बन का भी अधिकार है और इस पे हाइड्रोजन का भी अधिकार है। आई बात समझ में? इसकी बात देख लीजिए हम, इस पे कार्बन, इस इलेक्ट्रॉन पे कार्बन का भी अधिकार है और इस पे हाइड्रोजन का भी अधिकार है। क्यों अधिकार है? क्योंकि क्या बनाएंगे, दोनों सहसंयोजी बंध बनाएंगे, और सहसंयोजी का मतलब होता है कि दोनों का समान अधिकार होता है। बोलो कोई दिक्कत इसमें? इतना समझ में आ गया, ठीक है। आगे जो इसके बारे में और चर्चा करेंगे भी, ठीक है, तो आगे वाली कक्षा में हम करेंगे, ठीक है।